नमस्कार। आप सभी बीए पार्ट द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का आज के व्याख्यान में स्वागत है। आज हम तथ्य संकलन की जो दूसरी प्रविधि है, जिसे हम प्रश्नावली के नाम से जानते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। अनुसूची की भांति प्रश्नावली भी प्रश्नों की एक क्रमबद्ध सूची होती है, जो अध्ययन विषय से संबंधित प्राथमिक तथ्यों को संकलित करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। तो हम यहाँ पहले पैराग्राफ में स्पष्ट रूप से यही बात करेंगे कि जिस प्रकार अनुसूची एक प्रश्नों की एक क्रमबद्ध सूची होती है, उसी प्रकार प्रश्नावली भी प्रश्नों की एक क्रमबद्ध सूची होती है और प्राथमिक तथ्यों को संकलित करने के लिए यह काम में ली जाती है और अनुसूची भी प्राथमिक तथ्यों को संकलित करने के काम में ली जाती है। पीवी यंग जो मानी हुई समाजशास्त्री और अनुसंधान करती हैं, वह कहती हैं कि प्रश्नावली और अनुसूची को एक दूसरे का पूरक मानना चाहिए। इसी संबंध में गुडे एवं हट का भी मानना है कि विभिन्न दोषों के होते हुए भी डाक प्रेषित स्वयं भरी जाने वाली प्रश्नावली समाजशास्त्रीय शोध में एक उपयोगी प्रविधि है। अब हम दूसरे पैराग्राफ को समझ लेते हैं। पीवी यंग ने अनुसूची और प्रश्नावली को लगभग एक ही माना, इसलिए उन्होंने ये कहा कि प्रश्नावली और अनुसूची एक दूसरे की पूरक होती हैं। गुडे मठ कहते हैं कि प्रश्नावली में कई दोष हैं, लेकिन इन दोषों के होते हुए भी यह प्रश्नावली डाक से प्रेषित की जाती है उत्तरदाता के पास और उत्तरदाता इसे स्वयं भरता है। इस प्रकार यह डाक के माध्यम से पुनः अनुसंधानकर्ता के पास आती है और इसके जो तथ्य होते हैं, उन तथ्यों का उपयोग सामाजिक अनुसंधान में बहुत है। अब हम अर्थ एवं परिभाषा पे चर्चा करेंगे। प्रश्नावली विभिन्न पक्षों की एक व्यवस्थित सूची होती है, जिसका उद्देश्य अध्ययन विषय से संबंधित व्यक्तियों से डाक द्वारा सूचनाएं प्राप्त करके प्राथमिक तथ्यों का संकलन करना होता है। प्रश्नावली विभिन्न पक्षों की एक व्यवस्थित सूची और इसका उद्देश्य डाक के माध्यम से उत्तरदाता से सूचना प्राप्त करना होता है और इसके द्वारा जो सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं, वे सभी सूचनाएं प्राथमिक सूचनाएं कहलाती हैं। गुडे एवं हट ने भी प्रश्नावली की एक परिभाषा रखी है। प्रश्नावली शब्द का तात्पर्य प्रश्नों के उत्तरों को प्राप्त करने की एक ऐसी प्रविधि है जिसमें उत्तरदाता स्वयं ही एक प्रपत्र को भरकर प्रेषित करते हैं। अर्थात गुडे मठ कहते हैं कि प्रश्नों के उत्तरों को प्राप्त करने के लिए एक ऐसी प्रविधि जिसमें उत्तरदाता स्वयं प्रश्नों के उत्तर भरे और एक प्रपत्र में भरे और इसे डाक के माध्यम से भरकर अनुसंधानकर्ता को प्रेषित कर दे, इस तरह की जो प्रश्नों की सूची है उसे हम प्रश्नावली कहते हैं। बोगार्ट्स के अनुसार प्रश्नावली विभिन्न व्यक्तियों को उत्तर देने के लिए प्रेषित की गई प्रश्नों की एक सूची है। अर्थात विभिन्न प्रश्न इस प्रश्नावली में होते हैं और इसके उत्तर प्राप्त करने के लिए एक सूची जो प्रेषित की जाती है उसे हम प्रश्नावली कहते हैं।
इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि प्रश्नावली एक विशेष प्रकार की सूची है जिसको अध्ययन से संबंधित प्राथमिक तथ्य के संकलन के लिए निदर्शन के रूप में चुने हुए व्यक्तियों के पास डाक से भेजा जाता है, जिससे उन प्रश्नों के उत्तरदाता स्वयं लिखकर वापस भेज देता है। अर्थात सामान्य रूप से हम प्रश्नावली के संदर्भ में यह कहेंगे कि यह प्रश्नों की एक विशेष प्रकार की सूची जिसके माध्यम से प्राथमिक तथ्यों का संकलन किया जाता है और सामाजिक अनुसंधान में निदर्शन की प्रक्रिया के माध्यम से जो इकाइयां चुनी जाती हैं उन इकाइयों के पास यह प्रश्नों की सूची डाक के माध्यम से भेज दी जाती है और उत्तरदाता अर्थात चुनी हुई इकाइयां इन प्रश्नों के उत्तर भरकर अर्थात इनमें सूचनाएं अंकित कर कर वापस इसे अनुसंधानकर्ता को भेजती है। इस प्रश्नों की सूची को हम प्रश्नावली कहते हैं। अब हम प्रश्नावली की विशेषताओं पर चर्चा करने जा रहे हैं। प्रश्नावली प्रश्नों की एक व्यवस्थित सूची होती है जिसमें अध्ययन विषय से संबंधित सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए अनेक प्रश्न होते हैं। अर्थात प्रश्नों की एक सूची जिसमें अध्ययन विषय से संबंधित प्रश्नों को प्राप्त करने के लिए अनेक प्रश्न होते हैं। अर्थात यह पहली विशेषता प्रश्नावली की कि यह व्यवस्थित प्रश्नों की सूची होती है। इन सूचनाओं प्रश्नावली को सूचनादाताओं के पास अर्थात उत्तरदाताओं के पास डाक के माध्यम से भेजा जाता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में उसका वितरण व्यक्तियों द्वारा भी किया जा सकता है। मूल बात यहाँ यह है प्रश्नावली की विशेषता में कि उत्तरदाता और अनुसंधानकर्ता के मध्य प्रत्यक्ष कोई संबंध इस प्रविधि में नहीं होता है। प्रश्नावली का उपयोग केवल और केवल शिक्षित व्यक्तियों से सूचना प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अशिक्षित उत्तरदाताओं पर इसका उपयोग नहीं किया जाता है। यह बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है प्रश्नावली की कि प्रश्नावली का उपयोग आप शिक्षित उत्तरदाता पे ही कर सकते हैं। अशिक्षित उत्तरदाताओं को यदि आप डाक के माध्यम से कोई व्यवस्थित प्रश्नों की सूची भेजते हैं तो अशिक्षा के कारण ना तो वह उन प्रश्नों को पढ़ सकता है और ना ही उन प्रश्नों के लिखित में जवाब दे सकता है। अतः प्रश्नावली अशिक्षित उत्तरदाताओं के लिए काम में नहीं ली जा सकती। इसका उपयोग केवल और केवल शिक्षित उत्तरदाताओं से सूचना प्राप्त करने में किया जाता है। यह इसकी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता भी है और यह इसका बहुत बड़ा दोष भी है। प्रश्नावली का उपयोग एक विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए व्यक्तियों से सूचना प्राप्त करने के उद्देश्यों से किया जाता है। प्रश्नावली का उपयोग एक विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए व्यक्तियों से सूचना प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जहां साक्षात्कार द्वारा सूचनाएं प्राप्त करना संभव नहीं होता। अर्थात प्रश्नावली का जो उपयोग है वह एक बहुत बड़े भूभाग में किया जाता है और व्यक्तियों से सूचना जो प्राप्त होती है उसमें समय भी बहुत कम लगता है। अतः जहां आप अनुसूची के माध्यम से और साक्षात्कार के माध्यम से सूचना प्राप्त नहीं कर सकते, वहां केवल और केवल प्रश्नावली के माध्यम से ही सामाजिक अनुसंधान की प्राथमिक तथ्यों को संकलित किया जा सकता है। अगली विशेषता पे हम ध्यान देंगे। उत्तरदाता द्वारा भरी हुई प्रश्नावली
डाक द्वारा ही वापस अनुसंधानकर्ता के पास भेजी जाती है। स्थानीय उत्तरदाताओं से इसका संग्रह व्यक्तिगत रूप में किया जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको इसकी परिभाषा और अर्थ पर चर्चा करते समय भी बताया कि उत्तरदाता इन प्रश्नों के जब उत्तर भरता है तो भरने के पश्चात इसे पुनः ही डाक द्वारा अनुसंधानकर्ता के पास या संबंधित व्यक्ति के पास भेज देता है, और स्थानीय उत्तरदाताओं से यदि संग्रहित किया जाए तो यह व्यक्तिगत रूप से भी संग्रह किया जा सकता है। चूँकि प्रश्नावली का उपयोग बहुत बड़े भूक्षेत्र में किया जाता है, अतः व्यक्तिगत संग्रहण की जो संभावनाएं हैं इसमें इसका प्रतिशत बहुत ही कम या नगण्य होता है। प्रश्नावली आवश्यक रूप से सूचनादाता द्वारा ही भरी जाती है। यह इसकी अगली विशेषता है। यह विशेषता स्पष्ट करती है कि प्रश्नावली में प्रश्नों के जो उत्तर हैं उन उत्तरों को केवल और केवल सूचनादाता के द्वारा ही भरा जा सकता है। व्यक्तिगत रूप से कोई अन्य व्यक्ति इन प्रश्नों के उत्तर नहीं भर सकता है। प्रश्नावली के प्रश्न सरल और स्पष्ट भाषा में होते हैं, जिससे उत्तरदाता आसानी से उत्तर लिख सकता है। यह भी प्रश्नावली की आंतरिक संरचना और विशेषता को प्रदर्शित करता है, अर्थात प्रश्नावली में जो प्रश्न हैं वह सरल होंगे, स्पष्ट भाषा में होंगे, और अगर ऐसा होता है तो ही सूचनादाता या उत्तरदाता बिल्कुल आसानी से इन प्रश्नों के उत्तर दे सकता है। आज के व्याख्यान में हमने तथ्य संकलन की जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण प्रविधि है, अनुसूची के पश्चात प्रश्नावली, उस पर चर्चा की। प्रश्नावली और अनुसूची को पीवी यंग ने एक दूसरे का पूरक माना है, और पूरक मानने के साथ ही गुडे एवं हट भी कहते हैं कि विभिन्न दोषों के होते हुए भी प्राथमिक तथ्य संकलन करने में प्रश्नावली बहुत महत्वपूर्ण प्रविधि सामाजिक अनुसंधान में होती है। इसकी परिभाषाओं को लेकर जब हमने चर्चा की तो एक सामान्य रूप से यह परिभाषा बनती है कि प्रश्नावली एक प्रश्नों की व्यवस्थित सूची होती है, और इस व्यवस्थित सूची को डाक के माध्यम से अनुसंधानकर्ता संबंधित सूचना प्रदाता व्यक्ति के पास भेजता है, और सूचना प्रदाता व्यक्ति इन सूचनाओं को इस प्रश्नावली के प्रश्नों में सूचनाएं भरकर पुनः डाक के माध्यम से सामाजिक अनुसंधानकर्ता के पास पहुंचा देता है। उसके पश्चात हमने प्रश्नावली की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं पर चर्चा करी। उन महत्वपूर्ण विशेषताओं में पहली विशेषता यह एक व्यवस्थित प्रश्नों की सूची होती है। दूसरा, इसे डाक के माध्यम से सामाजिक अनुसंधानकर्ता के पास भेजा जाता है, और विशेष परिस्थितियों में इसका वितरण व्यक्तिगत भी किया जा सकता है। प्रश्नावली का उपयोग एक बहुत बड़े भूक्षेत्र में किया जा सकता है, अर्थात जहां व्यक्तिगत संपर्क करना आसान नहीं होता वहां इस प्रविधि के माध्यम से ही सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं। चौथी जो विशेषता है कि इस प्रश्नावली का उपयोग अशिक्षित उत्तरदाताओं के लिए नहीं किया जा सकता, शिक्षित उत्तरदाताओं के लिए किया जाता है, क्योंकि शिक्षित उत्तरदाता प्रश्नों को पढ़ सकता है, समझ सकता है, और पढ़ने और समझने के पश्चात उनके जो सूचनाओं के जवाब हैं, जो उत्तर हैं, उन्हें लिखित माध्यम से प्रश्नावली में लिख कर वापस भेज सकता है। इसके अलावा जो इसकी और विशेषताएं हैं वह ये भी है कि इसको डाक के माध्यम से ही वापस प्राप्त किया जाता है। विशेष परिस्थितियों में सूचनादाता भी सामाजिक अनुसंधानकर्ता तक व्यक्तिशः प्रश्नावली भिजवा सकता है। यह आवश्यक रूप से सूचनादाता द्वारा ही भरी जाती है, और जो अंतिम विशेषता है प्रश्नावली के प्रश्नों की भाषा सरल और स्पष्ट होती है। सरलता और स्पष्टता के कारण ही सूचनादाता इन प्रश्नों के उत्तर आसानी से
लिख सकता है। इस तरह प्रश्नावली के माध्यम से भी तथ्य संकलित किए